नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। दर्शकों, लालू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिना शाहब को लेकर के अब लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी लगातार मुश्किलों में घिर रही है, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी का टिकट ठुकराकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का हिना शाहब फैसला करती हैं, उनके बाद से उन्हें असदुद्दीन अवैसी और चंद्रशेखर आजाद और पप्पू यादव जैसे बड़े दिग्गजों का भी समर्थन प्राप्त होता है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है उनकी रैलियों में और उनकी जनसभाओं में भगवा गमछा ओढ़े जय श्री राम के नारे भी लगते हैं, और कहीं ना कहीं जो खोया हुआ सियासी रसूख था वो अब उनको प्राप्त हो रहा है और जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग उन्हें समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में आज देखा गया कि चिराग पासवान के शेखपुरा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली भी उनके समर्थन में दिखे, और इसके बाद से चर्चाएं छिड़ गई कि क्या हिना शाहब आने वाले समय में एनडीए में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि इसके कई पहलू हैं। जिस तरीके से भगवा गमछा ओढ़कर उनकी रैलियों में जो है जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और तमाम तरह की जो बातें हैं वो खुलकर सामने आ रही। वहीं दूसरी तरफ एनडीए दल के हिस्सा रहे चिराग पासवान यानी लोजपा रामविलास के जो प्रत्याशी हैं, यार क्या नाम है उसका, किसका? नहीं ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए खेमे से भी अब उनको समर्थन मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसी कड़ी में आज चिराग पासवान के शेखपुरा जिला अध्यक्ष जो है इमाम गजाली भी उनके समर्थन में दिखे, और इसके बाद से लगातार चर्चाएं शुरू हो गई कि आने वाले समय में क्या हिना शाहब एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और विस्तार से हमें समझाने के लिए हमारे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिना शाहब को लेकर के एनडीए और इंडिया दल दोनों ही असमंजस की स्थिति में है, हर कोई चाहता है कि हिना शाहब उनके साथ जुड़ जाए। आखिर क्या जो है हिना साहब का जो समर्थन है और जो वोट बैंक है वो आपसी को देखते हुए, उनके समर्थन को देखते हुए, क्या यही वो बड़ी वजह है कि दोनों ही दल चाहते हैं कि उनके साथ वो जुड़ते हुए नजर आए? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम मरहूम शहाबुद्दीन का जिक्र करें तो शहाबुद्दीन सिवान से चुनाव कई बार उन्होंने जीता है। यहाँ पर चुनाव जीतना शहाबुद्दीन के लिए चुनौतियों भरा था, लेकिन आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा उन्होंने, आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतते हुए भी नजर आए। निर्दलीय भी चुनाव जीता उन्होंने, लेकिन देखा जाए जब से शहाबुद्दीन यहाँ से चुनाव जीतते हुए दिखाई दिए तो आरजेडी में कद उनका लगातार बढ़ता गया और लगातार लालू प्रसाद यादव के जरिए यहाँ पर तवज्जो दी जाती रही। साहेब के रूप में यहाँ पर शहाबुद्दीन देखे जाने लगे, यानी कि एक बाहुबली के छवि के रूप में वो नजर आते थे। लेकिन जब यहाँ पर संगीन आरोप शहाबुद्दीन पर लगे, सलाखों के पीछे पहुंचे, तो यहाँ पर उनकी पत्नी को चुनाव लड़ना पड़ा। आरजेडी के टिकट से सिवान में चुनाव हिना शाहब लड़ती हुई नजर आई, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद शहाबुद्दीन के निधन के बाद इस सीट पर किसे उतारा जाए तो आरजेडी ने हिना शाहब को फिर उतारा, लेकिन हिना शाहब यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई। 3 बार चुनाव लड़ा, 3 में से 2 बार चुनाव यहाँ पर हिना शाहब हारती हुई नजर आई, जिसके बाद आरजेडी इस सीट पर प्रत्याशी के उतारने को लेकर कहीं ना कहीं सोच विचार कर रही थी। तभी तो आप देखिए ऐसी स्थिति यहाँ पर बन गई थी कि 23 सीटों में से 22 सीटों पर तुरंत ऐलान आरजेडी कर देती है, लेकिन एक सीट को बचाकर रखा गया था। आखिरकार इस पर किसे उतारा जाए, लेकिन हिना शाहब के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते ही आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन हिना शाहब ने जब से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, नामांकन दाखिल किया, तब से ही हिना शाहब के समर्थन में हुजूम सा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। पार्टियों का भी यहाँ पर समर्थन मिल रहा है, जनता का भी समर्थन मिल रहा है, कई वर्गों का समर्थन हिना शाहब को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए कि जहाँ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की बात करें, उनकी पार्टी भी हिना शाहब को समर्थन देने के लिए तैयार है। जहाँ पप्पू यादव ये कहते हैं कि मैं एक महिला का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, वो है हिना शाहब। शहाबुद्दीन के साथ कई रिश्ते पप्पू यादव के बताए गए कि दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी, और उसी दोस्ती का यहाँ पर भुगतान वो हिना शाहब को जिताने के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन हाल ही में देखिए अभी तक बात सिर्फ महागठबंधन की हो रही थी कि महागठबंधन से समर्थन मिल रहा है, लेकिन अब तो समर्थन एनडीए की तरफ से भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें, उनके जो अध्यक्ष है चिराग पासवान, उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं इमाम गजाली, वो कहीं ना कहीं हिना शाहब के समर्थन में
नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। वो सिवान में हिना शहाब को जिताने के लिए जनता से समर्थन मांगते हुए नजर आए, जिसके बाद आप ये देखिए कि चिराग पासवान की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, न ही चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि आप गलत कर रहे हैं, कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि जो भी पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ जाता है तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है। जैसी काराकाट सीट की बात करें, पवन सिंह पर एक्शन हो जाता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जाकर उनके ही सहयोगी दल के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे, तो ऐसे में कार्यवाही हुई, निष्कासित कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन चिराग पासवान ने अभी तक कोई भी इस पूरे मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया। वहीं जेडीयू पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि कार्यवाही तो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी तो जेडीयू पार्टी का भी है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, उनके प्रचार प्रसार में उतरना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इमाम गजाली प्रचार प्रसार करते हैं हिना शहाब के लिए, समर्थन वहां देते हैं, तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये तो गठबंधन से बगावत हो रही है, ये तो दल से बगावत होते हुए नजर आ रही है। तो नीतीश कुमार की पार्टी इससे खफा नजर आई, लेकिन चिराग पासवान की तरफ से कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है, जिसके बाद सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि चिराग पासवान वाकई क्या यहाँ पर अपने इस जिला अध्यक्ष के खिलाफ उतरेंगे या उनके ही बलबूते पर वो यहाँ पर हिना शहाब को समर्थन करने आए, ये सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई मौकों पर पहले भी ऐसे देखा गया है कि चिराग पासवान हिना शहाब से मुलाकात के लिए उनके घर भी पहुंचे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पुरानी है। लेकिन जिस तरीके से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हिना शहाब जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल हो सकती हैं, और देखिए नाज़मीन, तो जिस तरीके से अभी हिना शहाब का जो सियासी रसूख है वो कहीं ना कहीं उसकी वापसी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कह सकते हैं कि आरजेडी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद से देखा गया कि लगातार जो उनका ठाकुर वोट बैंक था वो उनसे बिछड़ता हुआ नजर आया, और ठाकुर वोट बैंक सीवान लोकसभा क्षेत्र पर अहम भूमिका निभाता है, और ठाकुर और राजपूत वोट बैंक की बदौलत कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन यहां से 4 बार जीतने में कामयाब रहे, और कई मौकों पर वो कह चुके हैं। लेकिन अगर हम जिक्र करें तो आरजेडी के टिकट को ठुकराकर निर्दलीय चुनाव लड़ना ये एक अहम रणनीति भी हो सकती है, और जिस तरीके से चिराग पासवान के जो जिला अध्यक्ष हैं, यानी लोजपा रामविलास के जो जिला अध्यक्ष हैं शेखपुरा के जो है इमाम गजाली, वो साफ तौर पर समर्थन कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वहां से विजय लक्ष्मी कुशवाहा तो जरूर मैदान में है, लेकिन उनको समर्थन ना करने के बजाय जो है हिना शहाब को समर्थन करना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे रहेगा कि क्या हिना शहाब ये जो कह सकते हैं कि शहाबुद्दीन के जाने के बाद जो कमजोर नजर आई सीवान लोकसभा सीट पर, अब कहीं ना कहीं उनकी वापसी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी देखा जाए तो सभी जाति धर्म के जो लोग हैं वो उनके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और हिना शहाब के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि इस भीड़ को वोट बैंक में तब्दील करना। देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल है कि क्या हिना शहाब सिवान पर जीत दर्ज कर पाएगी। जैसा कि बात करें मुस्लिम आबादी की 2.5 से 3 लाख की बात करें, कहीं ना कहीं देखी जाती है, यादव समुदाय की आबादी यहाँ पर देखी जाती है, तो ब्राह्मण समाज की आबादी भी यहाँ पर अधिक मानी जाती है, जिसके लिए कहीं ना कहीं हिना शहाब के लिए वो वर्ग समर्थन करता हुआ भी नजर आ रहा है। जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि भगवा रंग धारी करते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए हिना शहाब के समर्थन में समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिलता है, जहां खुद हिना शहाब कहती है कि आरजेडी जो पार्टी है वो आरजेडी की नहीं बल्कि शहाबुद्दीन की पार्टी थी, और आज मेरा आरजेडी की तरफ जाना ना जाना ये दूसरी बात है, लेकिन शहाबुद्दीन के बलबूते पर चुनाव जीतना, सिवान में कहीं ना कहीं निर्दलीय उतरना हिना शहाब के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपका ये कहना कि एनडीए की तरफ बढ़ सकते हैं क्या हिना शहाब के कदम, तो देखिए यहाँ पर वाकई यहाँ पर देखा जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि चिराग पासवान द्वारा क्या यहाँ पर गजाली को एक्शन दिया गया था कि प्रचार प्रसार करिए, या फिर चिराग पासवान को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। सवाल यहाँ पर यही बनता है कि चिराग पासवान जब शहाबुद्दीन का निधन हुआ था उसके बाद हिना शहाब के साथ उनकी मुलाकात कई बार देखने को मिली है, और सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें हैं यहाँ पर जो फूलों का गुलदस्ता हिना शहाब को देते हुए चिराग पासवान नजर आए। उस दौरान ये संकेत मिल रहे थे कि यहाँ पर वो लोजपा में शामिल हो सकते हैं हिना शहाब, ये चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए कि विधानसभा चुनाव भी अभी बिहार में बाकी हैं, और अगर आरजेडी की तरफ नाराजगी है हिना शहाब की, तो ये कदम लोजपा की तरफ अभी भी यहाँ पर हिना शहाब के बढ़ सकते हैं, क्योंकि समर्थन यहाँ पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को करना चाहिए था, समर्थन यहाँ पर हिना शहाब का होता है, जिसके साफ तौर पर मायने निकलते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी कहीं ना कहीं एनडीए में
अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए एनडीए से दूरी बना रही है, कहीं ना कहीं निर्दलियों को समर्थन देते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आज भी वो अपने बलबूते पर 5 सीटों पर चुनाव लड़ भी सकती हैं और 5 सीटों पर चुनाव जीत भी सकती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हिना शहाब भी लोजपा के साथ जुड़ जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हिना शहाब भी लोजपा के साथ जुड़ जाए या फिर एनडीए गठबंधन का साथ जो है वो जुड़ती हुई नजर आए, क्योंकि कई मौकों पर जब हिना शहाब से इस सवाल को रखा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिरी में जो निर्णय है वो सीवान की जनता को लेना है और सीवान के विकास के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यानी साफ जाहिर होता है कि सत्ता जिसकी बनेगी उसके साथ हिना शहाब जुड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि हारे हुए का कोई साथ नहीं देता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होती है और हिना शहाब किसका दामन थामते हुए नजर आती हैं। फिलहाल इंतजार कीजिए आप 25 जून का 25 मई फिलहाल आप इंतजार कीजिए 25 मई का, जब सीवान लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है और फिर 4 जून को उसके परिणाम आएंगे। उस वक्त देखेंगे कि आखिर हिना शहाब क्या कुछ सीवान पर कमाल कर पाती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।